हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 5:30 या पौने 6 बजे का ये टाइम था। और यहाँ पे फ्रेश वगैरह होकर मैं आ गई हूँ किचन में और लग जाऊँगी झटपट से अपने घर के कामों में। और आप सभी को मेरी तरफ से नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आपके घर में सुख शांति वैभव लेके आए और आपकी जितनी भी मनोकामना है सारी पूर्ण करे, मैं माता से प्रार्थना करूँगी। तो जी आपने देखा पिछले कुछ दिनों से मेरे व्लॉग नहीं आ रहे थे, तो ये जो मेरा व्लॉग है ये आज का ही मेरा व्लॉग है। मतलब कि आज 5वां नवरात्रा है और आज का ही व्लॉग है मंडे का, और आज ही आपके साथ में इसे शेयर करूँगी क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी और ना ही कोई भी व्लॉग आपके साथ शेयर किया था। तो आशा करूँगी आप मेरे इस वाले व्लॉग को ढेर सारा प्यार दोगे और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे। तो जी व्लॉग की शुरुआत करने से पहले आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और चलिए यहाँ पे अभी जो है ना सबसे पहले मैं नाश्ता बनाने की तैयारी कर लेती हूँ, उसके बाद ही जो है ना घर की झाड़ू वगैरह लगाएंगे। और नवरात्रे चल रहे हैं, मेरा उपवास भी है, मतलब फास्ट है मेरा, और मैं पूरे फास्ट लेती हूँ मतलब अष्टमी तक, क्योंकि हम जो है ना अष्टमी पूजते हैं। मेरे मायके में भी अष्टमी पूजते थे और मेरे ससुराल में भी अष्टमी ही पूजते हैं। और ये जो नवरात्रि होती है ना, इस टाइम जो है ना मैं अपने ससुराल को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, क्योंकि आप लोगों को मालूम है वेस्ट बंगाल कोलकाता में हमारा जो है ना ससुराल है। और वहाँ की दुर्गा पूजा आप लोगों को पता ही है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। शायद ही किसी को ना पता हो ये बात। और वहाँ पे दुर्गा पूजा बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट की जाती है। बट हाँ, मैंने एक चीज़ वहाँ पर देखी, जैसे हमारे हिमाचल साइड और उत्तराखंड साइड और भी यूपी वगैरह सभी प्लेस में जैसे नवरात्रि मनाते हैं, उपवास करते हैं, 9 दिन भूखे रहते हैं, माता का मतलब पूजा पाठ करके स्वागत किया जाता है उपवास करके। बट दुर्गा पूजा में मैंने अपने ससुराल में देखा, वहाँ की दुर्गा पूजा कुछ अलग होती है। वहाँ पर भी बहुत अच्छे से माता का स्वागत किया जाता है। चारों तरफ लाइट ही लाइट होती है, पूरा वेस्ट बंगाल जगमगा उठता है इस दुर्गा पूजा के टाइम, क्योंकि वहाँ पे दुर्गा पूजा बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट की जाती है। जगह जगह पे पैंडल होते हैं और जगह जगह में पूजा पाठ अर्चना की जाती है। बट डिफरेंट इतना है, हम लोग उपवास करके माता की पूजा करते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाए जाते हैं घर पर, और बहुत सारे गेस्ट आते हैं, एक दूसरे को कपड़े दिए जाते हैं। वहाँ पे इस टाइप से दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करते हैं। बहुत किस्म की स्वीट्स बनती है, खाना बनता है बहुत किस्म का, और वैसे ही एक दूसरे के घर जाते हैं, इंजॉय करते हैं। शाम के इवनिंग के टाइम सभी घूमने निकल जाते हैं, मतलब जगह जगह पे दुर्गा पूजा होती है ना, तो दुर्गा पूजा देखने चले जाते हैं। वहाँ पे दुर्गा पूजा को इस टाइप से सेलिब्रेट किया जाता है। शादी के बाद जब मैंने फर्स्ट टाइम वहाँ पे दुर्गा पूजा देखी, मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब ऐसा लगा ना कि मैं कहाँ पर आ गई हूँ। चारों तरफ लाइट्स ही लाइट्स, गाने, और मतलब जगमगा उठता है, इतनी ज़्यादा रौनक रहती है। बट वहाँ पर उपवास नहीं किया करते हैं, सिर्फ अष्टमी के दिन वहाँ पे उपवास किया जाता है। अदर डे वहाँ के लोग बहुत अच्छा अच्छा खाना पीना बना के खाते हैं और इसी तरह से पूजा सेलिब्रेट करते हैं। तो सभी के अपने अपने कल्चर, अपने अपने नियम हैं, और माता के स्वागत के लिए ना सभी लोग अपनी अपनी तरफ से अपने रूल फॉलो करके माता का स्वागत करते हैं। और वेस्ट बंगाल में कहा जाता है दुर्गा माँ अपने मायके आती है 4 दिन के लिए, मतलब कि षष्ठी के दिन से ही वहाँ पर दुर्गा पूजा शुरू हो जाती है। छठे नवरात्रा जब होता है ना हमारे यहाँ, वहाँ से उस दिन से वहाँ पर दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करना शुरू हो जाता है। और दुर्गा पूजा की तैयारी वहाँ पर 2 महीना 3 महीने पहले से ही शुरू हो जाती है। और इस टाइम जो है ना हम अपने ससुराल वेस्ट बंगाल कोलकाता को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। जितनी भी बंगाली फैमिलीज़ बाहर रहती है कोशिश करती है इन दिनों अपने घर जाने की, बट वही है ना कई मजबूरियाँ होती है, जैसे कि उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, हमारी साइड दुर्गा पूजा की हॉलीडेज़ नहीं होते हैं। वहाँ पर तो ना 1 महीना पहले ही, मतलब 1 महीने के हॉलीडेज़ या 20 डेज़ के हॉलीडेज़ पड़ जाते हैं हर एक स्कूल में, क्योंकि वहाँ का ये फेस्टिवल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बट इस साइड तो यहाँ पे हॉलीडे वगैरह नहीं होते हैं, और दोनों बच्चे स्कूल जाने वाले हो गए हैं, बच्चों का भी हॉलीडे नहीं करा सकते हैं इतना, क्योंकि वेस्ट बंगाल जाना है तो फिर कम से कम 15 दिन तो हमें वहाँ पे लगाने ही होते हैं। तो इतना ज़्यादा हॉलीडेज़ बच्चों का नहीं हो पाता है, बच्चों की पढ़ाई थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है, जिस कारण से जो है हम नहीं जा पाते हैं और बहुत ज़्यादा हम मिस करते हैं। तो बस कोशिश रहती है यहाँ दूर से ही जो है ना अपने फेस्टिवल को हम इंजॉय करें और अच्छे से सेलिब्रेट
रिलेट करें तो घर पर मैंने ही उपवास करे हैं, क्योंकि मैं शादी से पहले से ही नवरात्रि के उपवास रखती हूँ, तो आज तक मैं रखती आ रही हूँ। तो बस यहाँ पे जो है ना, इसीलिए मतलब इतने दिन मैंने व्लॉग भी शूट नहीं किया, क्योंकि पूजा अर्चना में पूरा ध्यान मेरा लगा था। और व्लॉग अगर हम शेयर करते हैं ना, आप लोगों के साथ वीडियो बनाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे कि आज थोड़ा सा ना काम करते करते देर भी हो जाएगी, क्योंकि व्लॉग शूट हो रहा है साथ में, तो थोड़ा टाइम लगता है। अदर डे क्या था ना, मैं जल्दी से सारा काम निपटा के पूजा पाठ भी हो जाती थी। बट चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे फटाफट से अभी सबसे पहले मैंने ना, आपने देखा पूरे घर की झाड़ू लगा ली थी, सब्जी कट कर दी थी, आटे का डो भी लगा दिया था मैंने। उसके बाद पूरे घर की झाड़ू लगाने के बाद यहाँ पे फटाफट से मैं सब्जी और रोटी बना लूँगी बच्चों के लंच के लिए, और ब्रेकफास्ट में भी यही हो जाएगा। तो भिंडी की सब्ज़ी बनेगी और सिंपल रोटी बना रही हूँ, क्योंकि बच्चे भी मना कर रहे हैं पराठे वगैरह खाने के लिए आजकल, क्योंकि ऑयल चीज़ें जितनी कम खाए ना उतनी अच्छी होती है। और यहाँ पे देखिए फटाफट से भिंडी बना रही हूँ मैं, कुरकुरी जो भिंडी होती है ना, वही बना रही हूँ फटाफट से। और जी जैसे मेरे उपवास चले हुए हैं और काम भी कर रही हूँ अपनी तरफ से, जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश करती हूँ। बट ये है ना कि सबसे पहली पूजा जो होती है ना एक महिला की, वो होती है अपनी फैमिली को खुश रखना, अपने बच्चों को खुश रखना, अपने पति को खुश रखना। तो पहले जो हमारी जिम्मेदारी रहती है ना एक माँ की, तो वो यही होती है कि अपने बच्चों को टाइम पे रेडी करना, उठाना, खिलाना पिलाना, स्कूल भेजना, हस्बैंड जी को टाइम पे नाश्ता दे के उन्हें पे भेजना। उसके बाद जो है ना हम अपनी पूजा पाठ कर सकते हैं। आराम से बैठ के हमारे पास पूरा दिन होता है पूजा अर्चना करने के लिए। और जो प्रेमानंद महाराज जी है ना, मैं उनके जो है ना वचन सुनती हूँ, उनके कथा सुनती हूँ, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और उन्होंने भी ये बात कही थी कि काम जो है ना बाद में भी कर सकते हैं, बट सबसे पहली पूजा जो होती है ना हम महिलाओं की, यही है कि बच्चों को टाइम पे हर एक चीज़ अच्छे से रेडी करके उनको स्कूल भेज दे खुशी खुशी। हस्बैंड जी भी अपने ऑफिस चले जाते हैं खुशी खुशी, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर हम जो है ना जल्दीबाजी से काम निपटा के पूजा में लगे हुए हैं और हस्बैंड जी लेट हो रहे हैं, बच्चे लेट हो रहे हैं, ना ही पूजा में ध्यान है ना ही बच्चों में ध्यान है। तो इससे अच्छा होता है ना कि अपने टाइम के अकॉर्डिंग, सभी का अपना अपना टाइम होता है, अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करके सब महिला काम करती है। तो मेरा यह है कि मैं अभी बच्चों को फटाफट से स्कूल भेज दूँ पहले, उसके बाद मैं आज पूजा अर्चना करूँगी। क्योंकि जब मैं व्लॉग शूट करती हूँ मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है, मैंने आपको बताया था ना, जैसे कि नहीं तो ना मेरा भी फटाफट से काम मॉर्निंग में ही निपट जाता था। बट कोई बात नहीं, चलिए यहाँ पे फटाफट से जो है ना मैंने बच्चों को भी रेडी कर दिया है और बच्चों का ब्रेकफास्ट भी लगा दिया है। अभी फटाफट से यहाँ पे बच्चों का लंच पैक कर देते हैं। हस्बैंड जी भी नहा धोकर फ्रेश हो गए हैं, वो अभी दिया बत्ती करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, और उसके बाद जो है ना फिर वो बच्चों को स्कूल छोड़ने जाएंगे। फिर मैं उनका नाश्ता वगैरह दूंगी और वो भी अपने ऑफिस के लिए निकलेंगे। तो चलिए यहाँ पे हो गया है बच्चों का लंच पैक। और एक माँ की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही होती है टाइम पे लंच पैक हो जाए और टाइम पे हम बच्चों को लंच दे दे। तो बच्चे दोनों मेरे रेडी हो गए हैं, हस्बैंड जी पूजा पाठ कर रहे हैं, तब तक मैं उनके जो कपड़े हैं ना उन्हें प्रेस कर देती हूँ। और ये टी शर्ट होती है ना, इनमें मैं हल्की हल्की प्रेस लगाई देती हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी बोलते हैं ना थोड़ी सी हल्की हल्की इनमें प्रेस कर दिया करो, तो इसलिए मुझे ना इनमें भी हल्की हल्की प्रेस करनी पड़ती है। तो देखिए यहाँ पर सुबह 5:30 बजे उठने के बाद भी ना घर के ढेर सारे काम होते हैं, कोशिश रहती है कामों को ना फटाफट से निपटाएं। तो जी चलिए यहाँ पे फटाफट से मैंने हस्बैंड जी की जो है ना कपड़ों को प्रेस भी कर दिया है। अभी हस्बैंड जी जो है पहले बच्चों को छोड़ने जाएंगे, उसके बाद आने के बाद वो अपना ब्रेकफास्ट वगैरह लेते हैं, चाय वगैरह पीते हैं और वो ऑफिस के लिए निकलेंगे। बचे कुछ जो भी काम होंगे छोटे मोटे वो मैं उसके बाद ही करूँगी। तो यहाँ पे हस्बैंड जी भी नाश्ता वगैरह करके अपना चले गए हैं ऑफिस, और अभी जो थोड़े बहुत काम बचे हैं वो मैं फटाफट से झटपट से निपटाऊंगी, क्योंकि मुझे भी होता है ना कि सुबह जल्दी जल्दी मैं भी नहा धोकर पूजा पाठ कर लूँ अपना। तो इसीलिए जो है यहाँ पे कुछ बर्तन थे नाश्ते की, इन्हें सबसे पहले वॉश कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं मॉपिंग करूँगी। और एक कमरे की मॉपिंग मेरी हो गई थी, मंदिर वाले रूम की, तो अभी बाकी जो मॉपिंग करने के लिए बचा है ना वो वाला जगह मैं मॉप कर लूँगी फटाफट से। तो चलिए यहाँ पे फटाफट से बर्तन धो लेते हैं और सुबह 5:30 बजे से काम में लगते हैं। फिर भी जो है ना मतलब पूरा घर सुबह से अकेले सारा घर संभालना पड़ता है, और फिर भी जो है ना इतनी लेट हो जाती है, मतलब चाहे कितनी कोशिश करो लेट हो ही जाती है थोड़ी थोड़ी। और मतलब घर के इतने सारे काम निकल जाते हैं ना छोटे बड़े, इन्हें करते करते टाइम का पता ही नहीं चलता है कि टाइम कहाँ से कहाँ निकल गया। और जैसे जैसे सर्दियों का मौसम आ रहा है तो और भी जो है ना टाइम जल्दी जल्दी बीतता जाता है। तो यहाँ पे देखिए पूरी किचन
किचन मैंने क्लीन कर दी थी, आपको दिखाया। अभी फटाफट से करते हैं पूरे घर की मॉपिंग, और यहाँ पे फटाफट से मैं मॉपिंग करना शुरू कर देती हूँ। और घर तो साफ़ ही रहता है, आजकल नवरात्रि चले हैं तो मैं तो कोशिश करती हूँ पूरा घर अपना साफ़ रखूँ, और जहाँ पर भी मुझे थोड़ा सा भी गंद दिखता है तो मैं फटाफट से उससे साफ़ कर लेती हूँ। क्योंकि कहते हैं ना, जहाँ पे साफ़ सफाई रहती है, साफ़ सुथरा रहता है घर, वहाँ पे माता रानी अपना वास बनाती है। और घर बड़ा हो छोटा हो ये मायने नहीं रखता है, घर साफ़ सुथरा होना चाहिए। चाहे आपका घर मिट्टी का ही क्यों ना हो, बट अगर वो साफ़ रहे तो वहाँ पर माता ज़रूर विराजमान रहती है। तो जी चलिए, यहाँ पे पूरे घर के अच्छे से मॉपिंग हो गई है, और नहा धोकर यहाँ पे मैं भी फ़्रेश हो गई हूँ। तो अभी जो है ना, जैसे ही सारा काम निपट के मैं फ़्रेश हुई नहा धोकर, तो इतना ज़्यादा सुकून मिल रहा था ना, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और आजकल के दिन ऐसे हो रखे हैं ना, सुबह सुबह का मौसम शाम का हो, इतनी ज़्यादा अच्छी अच्छी ठंडी सी लगती है सुबह शाम, और बहुत मतलब एकदम से मौसम चेंज हो गया है। और नवरात्रों से ही ना हल्के हल्के ठंड पड़ना शुरू हो जाती है। तो चलिए, यहाँ पे फटाफट से सबसे पहले तो मैं बॉडी लोशन लगा लेती हूँ, और यहाँ पे हल्का फुल्का अपना मेकअप कर लेते हैं। मेकअप तो क्या कहेंगे, बस बिंदी सिंदूर लगा लेते हैं, अपना थोड़ा बहुत रेडी हो जाते हैं। क्योंकि मैं रेडी होकर ही पूजा में बैठती हूँ, और उसके बाद ही पूजा करती हूँ। और अभी नवरात्रे चले हैं तो सुबह पूजा करने में भी थोड़ा टाइम लगता है, और अच्छे से पूजा करनी होती है। तो चलिए, यहाँ पे पूजा के लिए मैं हो गई हूँ रेडी। तो यहाँ पे फटाफट से धूप वगैरह जलाऊंगी। हस्बैंड जी ने जोत जला दी थी, और मंदिर का जितना भी काम होता है ना, वो सुबह करके चले जाते हैं। क्योंकि उनका भी होता है ना कि उन्हें पूजा पाठ करके ही ऑफिस जाना होता है, मतलब वो पहले से ही पूजा पाठ करते हैं। तो उन्हें भी ना पूजा पाठ करना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो मॉर्निंग में ना मंदिर का काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने भी पूजा पाठ कर ली है, और यहाँ पे ना अभी 9 भी नहीं बजे थे। ये जो घड़ी है ना, 10 मिनट फास्ट है, तो अभी 9 नहीं बजे थे, और आराम से मेरी पूजा पाठ भी हो गया है। मैंने भगवान जी को, सूर्य देवता को भी अर्घ दे दी है। और यहाँ पे देखिए, किचन भी एकदम क्लीन है, मैं आपको दिखा रही थी। पूरा घर का काम हो गया है, साफ़ सफाई हो जाती है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और वॉशिंग मशीन में कपड़े लगाए थे, वो भी मैं जो है ना फटाफट से धुल दिए हैं। तो जी चलिए, सारा काम मेरा निपट चुका था। अभी जो है मैं बनाऊंगी अपने लिए गर्मा गर्म कड़क चाय। उससे पहले यहाँ पे थोड़े से फ्रूट्स पड़े थे, इन्हें कर लेते हैं वॉश, क्योंकि इनमें से आधे फ्रूट्स मैं बच्चों के लंच में दे चुकी हूँ। साथ में हस्बैंड जी को भी दे देती हूँ फ्रूट कट करके, तो वो भी ले जाते हैं। तो अभी ये थोड़े से पड़े थे, 2 अमरूद थे और 1 एप्पल था, बस इन्हें भी वॉश कर दिया है। और अभी जो है मुझे दूध भी गर्म करने के लिए रखना है, और उसके बाद अभी फटाफट सबसे पहले मैं चाय पीऊँगी, क्योंकि सुबह से मैंने चाय वगैरह नहीं लिया है। तो पहले गरम गरम कड़क चाय में अदरक वाली बनाऊंगी। उसके बाद जो बाकी थोड़े बहुत मेरे काम बचे हुए हैं वो बाद में निपटाऊंगी। मतलब काम सारे हो गए, बस लंच बनाना है बच्चों के लिए, और वो मैं बाद में बना लूँगी। तो थोड़ा चाय पियेंगे, रेस्ट लेंगे, उसके बाद ही फिर लंच का काम शुरू करेंगे। तो चलिए, अपने आज के व्लॉग को मैं यहीं तक रखूँगी। आशा करूँगी आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग थोड़ा भी पसंद आता है तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, व्लॉग को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे न्यू आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूँगी आपसे एक और न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।